क्या आपने कभी सोचा है कि मशीनों से पहले लोग किताबें या अखबार कैसे छापा करते थे? आज हम आपको ले चलते हैं समय की उस यात्रा पर जब छपाई का सबसे पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले ली जाती थी मिट्टी। इसे नंगे पैरों से बार बार दबाकर कड़ा किया जाता था। ये एक बेहद गंदा और मेहनत भरा काम था। घंटों की मेहनत के बाद जब मिट्टी सही रूप में आ जाती तो उसे ब्लॉकों के आकार में ढाला जाता। इन ब्लॉकों को कागज में लपेटकर कई हफ्तों तक छोड़ दिया जाता था। करीब 2 महीने लगते थे। जब ये मिट्टी के ब्लॉक पूरी तरह सूखकर खड़े हो जाते थे, अब ये अगले चरण के लिए तैयार हो जाते। 2 महीने बाद इन ब्लॉकों को सांचे में डालकर दबाया जाता और छोटे छोटे टुकड़ों का रूप दिया जाता। फिर इन्हें धूप में सुखाया जाता। सूरज की गर्मी इन ब्लॉकों को मजबूत बना देती थी। अब आता था सबसे नाजुक और कठिन काम, अक्षरों की नक्काशी। प्रत्येक ब्लॉक के पीछे अक्षर उकेरे जाते थे। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि यही ब्लॉक छपाई के स्टैम्प बनते थे। चीन की भाषा में 50,000 से भी अधिक अक्षर हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति 8,000 अक्षरों को जान सकता है और सिर्फ अखबार पढ़ने के लिए भी कम से कम 2,000 अक्षरों की जरूरत होती है। सोचिए कितने ब्लॉकों की नक्काशी करनी पड़ती होगी। नक्काशी के बाद ये ब्लॉक रात भर पकाए जाते थे ताकि मजबूत बन सके। फिर विशेष पत्थर और पाउडर से इन्हें रगड़ा जाता था। इससे अक्षर और भी साफ और उभरे हुए हो जाते। अब बारी आती थी छपाई की। सैकड़ों ब्लॉकों को ध्यान से छांटकर प्रेस में लगाया जाता और गर्म मोम से स्थिर किया जाता। इसके बाद अक्षरों पर स्याही लगाई जाती। एक पतला कागज ब्लॉकों पर रखा जाता और ऊपर से भारी पत्थरों से हल्का दबाव डाला जाता। धीरे धीरे दबाव हटाया जाता और सामने आता था छपा हुआ पन्ना। शायद उस समय की छपाई उतनी साफ और परफेक्ट न रही हो, लेकिन कल्पना कीजिए, बिना किसी मशीन, बिना किसी तकनीक के, सिर्फ मिट्टी, धूप और हाथों की मेहनत से पूरा अखबार तैयार हो जाता था। ये वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम था जिसने ज्ञान और जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया।